नमस्ते। प्रश्नावली 13.4 के बाकी शेष सवालों को लेकर फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले 13.4 के 1 से 4 सवालों के हल के बारे में हमने पढ़ा, उनके हल के बारे में देखा, समझा। उम्मीद करता हूँ कि वो आपको समझ में आए होंगे। फिर भी यदि कोई समस्या हो, शिकायत हो या समझ में नहीं आता हो तो कमेंट में व्हाट्सअप नंबर कमेंट में लिख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, तो वहाँ जाकर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज है सवाल नंबर 5, पर उससे पहले यदि समझ में आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपका फ़ायदा होगा। अभ्यास करें, किसी और के समझ में आए तो भी बढ़िया बात है, और यदि नहीं समझ में आता हो तो कारण या समस्या बताएं ताकि उसमें सुधार किया जा सके। सवाल नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। गोला अर्धगोला सवाल हल करें उससे पहले सूत्र के बारे में रिपीट कर लें। गोला यानी गोलेकार आकृति, जिसकी हम उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो सबसे बढ़िया उदाहरण होता है बॉल यानी गेंद। दूसरी तरफ अर्धगोले का सबसे बढ़िया उदाहरण होता है कटोरा या कटोरी, जो भी है बर्तन है घर में, वो अर्धगोलेकार आकार का सबसे बढ़िया उदाहरण मिलता है। इन दोनों में गोला जो है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है, क्योंकि वो चारों तरफ से गोल ही होता है, इसलिए उसका वक्र और संपूर्ण दोनों एक ही है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं सिर्फ। जबकि इसमें एक पृष्ठ है, एक वक्र भाग है और एक ऊपर वाला पृष्ठ यानी सतह गोलाकार, इसलिए इसमें वक्र भी निकलेगा और ऊपर वाला वृत्ताकार भी निकलेगा, और इन दोनों को जोड़ने पर संपूर्ण भी बन सकता है। तो ये थे वक्र के लिए 2πr²। रिपीट करें सूत्र, ऊपर एक वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। संपूर्ण निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3πr²। ये तो हो गया अर्धगोलाकार। अब है गोले का, तो गोले का क्षेत्रफल 4πr² से हम हल कर सकते हैं। आज का सवाल है, देखें, पीतल का एक अर्ध गोलाकार कटोरा या कटोरी, जो भी बर्तन, एक पात्र जो कि अर्ध गोले आकार का है, उसका आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर का है। व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का दुगुना, और त्रिज्या जब हमें ज्ञात करनी होती है तो फिर हम व्यास का आधा कर देते हैं। आधे का मतलब होता है 2 का भाग लगाना। आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10.5 व्यास की आधी। अब यहाँ 20 इसलिए लिखा है क्योंकि ये दशमलव है, दशमलव को हटाएंगे तो ये बन जाएगा 10.5 की जगह 105, और दशमलव ऊपर है इसलिए उसके बराबर में एक जीरो नीचे, यानी कि नीचे हो जाएगा 20, तो 105/20 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी आंतरिक त्रिज्या। ज्ञात क्या करना है? 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपये लगता हो तो आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का खर्चा ज्ञात करें। सबसे पहली बात अर्धगोलाकार आकृति है, दूसरी बात वक्र पृष्ठ लगेगा या संपूर्ण पृष्ठ लगेगा। उसके लिए ध्यान दें कि जब भी कोई बर्तन होता है अर्धगोलाकार, उसके आंतरिक भाग पर यदि हमें कलई या कलर करवाना है तो वहीं होगा, यानी वक्र पे। कभी ऊपर वाले पृष्ठ पर कोई कलर करवाता ही नहीं, कलई होती ही नहीं, तो इसलिए इसमें संपूर्ण नहीं लगेगा, सिर्फ वक्र ही लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हल। अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक पृष्ठ, जो कि होगा वक्र पृष्ठ, का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोलेकार के लिए लगाएं सूत्र से 2πr², जिसमें मान रखें 2 की जगह 2, पाई की जगह हर बार बताया जाता है, याद होगा 22/7। r यानी त्रिज्या है इस बार 105/20 इंटू 105/20। 7 से डिवाइड करें 105 को तो 15×7 105, 2 से डिवाइड कर दें 20 को तो 10, और फिर 22 को और 20 को फिर डिवाइड करें तो यहाँ 11 और यहाँ 10, यानी 2 के पहाड़े से इनको डिवाइड कर दिया। ऊपर है 11 इंटू 105 इंटू 15, नीचे है 10 इंटू 10 यानी कि 100। 11 इंटू 105 इंटू 15, इन्हें हल करें, गुणा करें तो देखो 11 को 105 से गुणा करें या 11 को पहले 15 से गुणा करें, तो 11 को 15 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 165। 165 को गुणा करें 105 से,
ये जो काटे हुए 10 है वो थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। चलिए गुणा करते हैं। 5 से करेंगे तो 25, फिर 2 से 6 पंजे 30 और 2 32, फिर 0 से करें तो 0, फिर 1 से करेंगे तो वही अंक वापस, इनका योग यानी जोड़ करें तो 17,325 बट्टा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन्हें सेंटीमीटर में और 100 में इसीलिए रखा गया है क्योंकि अभी हमें और हल करना है, दर के हिसाब से जो खर्चा ज्ञात करना है। कलई का खर्च 16 रुपये लगता है और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे लगता है, इसलिए कलई का खर्च हो जाएगा 16 बट्टा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारे पास है पूरा मान 17,325 बट्टा 100, तो 100 को 100 से गुणा कर दें 10,000, ऊपर 16 को 17,325 से गुणा करें तो देखें 16 का पहाड़ा 5 बार बोलें तो 80, हासिल के लिए 8, फिर 16 का पहाड़ा 2 बार बोलें तो 32, 32 में 8 जोड़े तो 40, हासिल की 4, फिर 16 का पहाड़ा 3 बार तो 16 48, 48 में 4 जोड़ें तो 52, हासिल की 5, फिर 16 का पहाड़ा 7 बार बोलें तो 16 7 112, 112 और 5 117, हासिल के लिए 11, फिर 16 एकम 16, 16 और 11 27। अब ये जो बट्टे वाली संख्या यहाँ भी मैंने इनको नहीं काटा, डिवाइड नहीं किया, क्योंकि दोबारा यदि काटेंगे तो आपको फिर वापस नई संख्या का भाग लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा ये होता है कि अंत में जितने जीरो हो ऊपर वाले में वापस पॉइंट लगा दें। देखें 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4 अंक के बाद में दशमलव, 1 2 3 4, तो ये 4 अंक के बाद दशमलव, तो इतना खर्चा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर सीधा सा 27 रुपये और 72 पैसे इसमें जो है वो खर्चा लगेगा। तो ये था 500 क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आया होगा। नोट करें, दोबारा करने का अभ्यास करें। अब सवाल हल करते हैं छठा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। इससे पहले भी इससे मिलते जुलते सवाल हुए हैं। जैसे क्षेत्रफल दिया हो, उससे त्रिज्या या कोई और मान ज्ञात करना हो तो पक्षांतरण इसका उपाय है, जो कि पहले भी बताया जा चुका है, आपको भी आता होगा शायद। पक्षांतरण में हम उस संख्या का पक्षांतरण करते हैं जो मान हमें ज्ञात करना हो, अर्थात पक्षांतरण तभी होगा, यानी सूत्र कौन सा लगेगा, जो हमारे पास उत्तर है उसी का सूत्र लगेगा। जैसे कि 154 सेंटीमीटर है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे कि गोले का वक्र और संपूर्ण दोनों बराबर होता है, इसलिए इसे पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से ही दर्शाते हैं। तो सूत्र लगाएं इसमें। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र गोले के लिए 4 पाई r स्क्वायर, जिसका मान यानी उत्तर हमारे पास है। पक्षांतरण करें पर उससे पहले मान लिख लें। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या जो हमें ज्ञात करनी है बराबर 154। पक्षांतरण करें, सिर्फ त्रिज्या जो हमें ज्ञात करनी है, बाकी सब चीज़ें जो गुणा में हैं वो भाग में और भाग में हैं वो गुणा में हो जाएगी। जैसे ये 22 और 4 ऊपर हैं इसके साथ, तो ये चले जाएंगे नीचे, और ये बट्टा में 7 है वो चला जाएगा ऊपर। देखें 22 से डिवाइड करें 154 को 7 बार, 7 को 7 से गुणा करें तो 49/4। ये मान था r स्क्वायर यानी त्रिज्या स्क्वायर का, जबकि हमें ज्ञात करनी है सिर्फ त्रिज्या। फिर से पक्षांतरण करें, वर्ग जो होता है वो बराबर के दूसरे पक्ष में जाने पर वर्ग मूल में बदल जाता है।
49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2, ये भी बताया जा चुका है विधि के अनुसार। तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, या 2 से डिवाइड करें 7 को तो 3.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। तो सीधा सा है, याद ये रखना है जिस चीज़ का हमारे पास उत्तर है उसी का ही सूत्र लगना है, तो पक्षांतरण सरल हो जाता है। नोट करें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ये सवाल में दिया हुआ है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग है, तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो देखें यहाँ मैंने पहले इसमें थोड़ा हल किया हुआ है, तो वो ध्यान रखें। पृथ्वी का व्यास मान लेते हैं r है, तो चंद्रमा का व्यास उसका चौथाई यानी कि r/4 हो जाएगा। इसी तरह पृथ्वी की त्रिज्या r की आधी यानी व्यास की आधी, तो r/2, और चंद्रमा की त्रिज्या हो जाएगी r/4 की आधी यानी कि r/8। यहाँ से उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा साथ में। चलिए, तो ये दोनों की त्रिज्याएं निकाल ली। उसके बाद में सवाल के अनुसार पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो दोनों के लिए क्षेत्रफल का मान रखें। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र लगाएं, गोलाकार में आएगी तो 4πr², मान रखें 4 पाई की जगह पाई और r की जगह पृथ्वी की त्रिज्या r/2 का स्क्वायर। स्क्वायर करें तो r का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करें तो 4, 4 से 4 डिवाइड हो गया, उत्तर रह जाएगा आपका πr²। ये है पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी तरह चंद्रमा का भी ज्ञात करें। सूत्र लगाएं, चंद्रमा भी गोलाकार आकृति में, तो 4πr², मान रखें 4 की जगह 4, पाई की जगह पाई, और r की जगह चंद्रमा की त्रिज्या r/8। चार पाई और r² और 8 का स्क्वायर 64। 4 से डिवाइड करें तो πr²/16, ये दूसरा। अब जो सवाल में हमें पूछा था कि इन दोनों का अनुपात अतः चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr² और यहाँ πr²/16। तो देखें πr² से πr² डिवाइड हो गया एक बार, तो इनका अनुपात रह जाएगा 1:16, यानी कि पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल चंद्रमा के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 16 गुना हो जाएगा उसका, यानी उससे 16 गुना अधिक होगा। तो ये इसका अनुपात है। इसे बट्टा में भी रख सकते हैं, 1/16। तो ये है उत्तर। दिया हुआ क्या था, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो उससे हमें त्रिज्या ज्ञात कर ली। मान लेते हैं पृथ्वी का व्यास त्रिज्या है, यानी r से दर्शा दिया त्रिज्या नहीं होकर, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी r/2। और चंद्रमा का व्यास इस लाइन से आया, चौथाई हिस्सा है, तो 4 भाग लगाएं, उसका व्यास की आधी त्रिज्या करें तो r/8, और फिर मान रखें, अनुपात ज्ञात करें। नहीं समझाएं तो पूछें, अभ्यास करें। ये था सवाल नंबर 7, नोट करें। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अर्धगोलाकार कटोरे की मोटाई 0.25 सेंटीमीटर या 0.25 सेंटीमीटर है
और कटोरे की आंतरिक त्रिज्या यदि 5 सेंटीमीटर है तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आकृति अर्धगोलाकार और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि दी हुई है आंतरिक त्रिज्या, तो हम पहले ज्ञात करेंगे बाहरी त्रिज्या। देखें तो सबसे पहले बाहरी त्रिज्या ज्ञात करें। और बाहरी त्रिज्या जो पहले आंतरिक त्रिज्या थी उसमें मोटाई जोड़ दें। याद रखें, यदि बाहरी ज्ञात करनी हो तो मोटाई जोड़ी जाती है, जबकि बाहरी से भीतरी या आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो मोटाई को घटाया जाता है। तो त्रिज्या हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सवाल के अनुसार r² 2 पाई की जगह 22/7, त्रिज्या है 5.25, स्क्वायर यानी 2 बार लिखनी है इसलिए 5.25। गुणा करें आपस में, 2 को 22 से करें तो 44 और इन दोनों को आपस में गुणा करें और 44 को गुणा करें तो और फिर उसमें 7 का भाग लगाएं। दशमलव हटा के करें तो 1 2 3 4 के लिए तो पहले दशमलव हटा दें, फिर वापस अंकों में लगाएं तो 1 2 3 4 अंक के लिए। तो ये हो जाएगा बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 9, एक बेलनाकार पात्र जिसमें एक गोला पूर्णतः डूबा हुआ है, यानी उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। यदि बेलन की त्रिज्या r है तो 3 सवाल हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, और तीसरा क्वेश्चन है 9वें का कि जो पहला और दूसरा क्षेत्रफल आया था उन दोनों का अनुपात ज्ञात करके बताएं। शुरू करें, उससे पहले देखें त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r है और गोला जो है वो पूर्णतः से ढका हुआ है, यानी उसको घेरे हुए है, डूबा हुआ है, इसलिए गोले की त्रिज्या भी उतनी ही होगी जितनी बेलन की है, तो गोले की त्रिज्या भी r हो जाएगी। फिर रही बात बेलन की ऊंचाई की, तो देखें ये त्रिज्या r और फिर यदि यहाँ से यहाँ तक और मिलाएं तो ये भी r यानी त्रिज्या, तो ऊंचाई जो है वो हो जाएगी बेलन की 2r यानी कि 2r। तो ये मान रखकर हम आसानी से इसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो सूत्र लगाएं 4 पाई r², 4 की जगह 4, पाई की जगह पाई, r²। त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या भी r ही रहेगी, तो r²। हल करें तो 4 पाई r²। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो उसके लिए सूत्र लिखें। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं तो 2 पाई r/h, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, r की जगह r और h की जगह 2r। 2 को 2 से गुणा करें 4, पाई की जगह पाई, r को r से गुणा करें तो r²। तो ये हो जाएगा आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब है दोनों का अनुपात, तो देखें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा, यानी अनुपात को बट्टा में लिख सकते हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले सवाल के आंसर में आया था 4 पाई r²। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे के आंसर में आया था 4 पाई r²। डिवाइड करें तो 1 बार चला गया 1/1, अतः अनुपात हो जाएगा इनका 1:1 होगा। ये हो गया आपका थर्ड का आंसर।
ये है 9वां क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर इसी के आगे वाले टॉपिक यानी कि 13.5 प्रश्नावली के कुछ सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पर अभ्यास ज़रूर करें और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपका फ़ायदा हमारा सपोर्ट होगा। आपके एक लाइक, एक शेयर से हमारा हौसला बढ़ता है ताकि और नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। धन्यवाद।